गणपति प्रथम पूज्य हैं, गणपति विघ्नहर्ता हैं, गणपति विघ्न विनाशक हैं। और जब बात इनके आगमन की हो तो धूमधाम का रंग कुछ अलग होता है। मुंबई में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लालबाग के राजा का दरबार सजा है। भक्त गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लालबाग के राजा की तस्वीर है। गणपति बप्पा मोरिया की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। और आप ये देखिए, अलग रंग में गणपति का दरबार सजा है। तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, गणपति के दरबार की भव्य तस्वीर, मनमोहक तस्वीर। और गणपति के स्वरूप का दर्शन करने के लिए लगातार लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन पाबंदियां हैं लोगों के पहुंचने पर, पाबंदियां हैं लोगों के अंदर जाने पर। और पाबंदियां इस बात को लेकर भी है कि कोरोना का संक्रमण काल है, तो नियमों का ध्यान रखना है, भीड़ बहुत ज्यादा नहीं लगनी है। मुंबई में गणपति उत्सव पर कैसा माहौल है, कैसी तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट देखिए। मैं ऐसे ही एक गणेश पंडाल में मौजूद हूं, जो कि मुंबई का सबसे प्राचीनतम गणेश पंडाल माना जाता है। लोग भक्तिवश इसे मुंबईचा राजा कहते हैं। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक भव्य गणेश पंडाल में भगवान गणेश की प्रतिमा जो है स्थापित की गई है। हालांकि कोविड की वजह से इस पूरे त्यौहार को मनाने का जो स्वरूप है वो बदला है। अमूमन इस पंडाल में बीते कई सालों से हम देखते आए हैं कि 20 से 22 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा होती थी, लेकिन चूंकि अभी कुछ किस्म की पाबंदियां हैं, इसी वजह से गणेश प्रतिमा अब की बार 4 फुट से कम की रखी गई है। वहीं भक्तगणों की संख्या बेहद सीमित कर दी गई है, जो कि पंडाल में पहुंचते हैं। इसके बजाय ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है और 24 घंटे भक्तगण जो हैं अपने आराध्य के दर्शन कर सकते हैं। इस किस्म की व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ पर की गई हैं। आप पूरे पंडाल की रूप सज्जा देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पंडाल को सजाया गया है। एक बहुत ही आकर्षक मूर्ति स्थापित की गई है और इस पूरे पंडाल के गर्भगृह में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, बल्कि जो भगवान गणेश के चरण छूना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर चरणों की व्यवस्था की गई है। तो इस किस्म की व्यवस्था मुंबईचा राजा के पंडाल में है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और अब 94वां साल जो है वो ये पंडाल जो है मना रहा है। मैं बता दूं कि इस समय पंडाल में बेहद कम लोगों की मौजूदगी है। ये तय किया गया है कि अब की बार कुछ सामाजिक गतिविधियां जो हैं इस मंडल के ज़रिए की जाएंगी। मसलन रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, इसके अलावा आरोग्य शिविर लगाया जाएगा। लेकिन जो गणेश भक्त हैं, जो कि बाप्पा के दर्शन करना चाहते हैं, वो घरों पर ही रहकर अब की बार मुंबईचा राजा के दर्शन कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबईचा राजा के दरबार की आपने तस्वीर देखी। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहीं से, और साथ ही हमारी एक और सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है लालबाग से। सबसे पहले ज्योत्सना, जरा लालबाग के दरबार की तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। ज्योत्सना के पास चलिए हम रुक करते हैं। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कोरोना काल में गणपति उत्सव, तमाम पाबंदियां, एक बार फिर से लोग बड़ी संख्या में जा नहीं पाएंगे। ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। मुंबईचा राजा दरबार की जो जानकारियां हैं। जी बिल्कुल राकेश, देखिए निस्संदेह कोविड की वजह से इस त्यौहार को मनाने का स्वरूप ज़रूर बदला है, लेकिन भक्तों के जोश खरोश में, उनके भक्ति भाव में, उनके उत्साह में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मैं जिस पंडाल में खड़ा हूँ, जिस गणपति मंडल में हूँ, वो सबसे खास है क्योंकि ये सबसे प्राचीन गणपति मंडल है मुंबई का। 1928 में इस गणपति पंडाल की स्थापना हुई थी और 94 वर्ष से ये परंपरा का निर्वहन जो है वो किया जा रहा है। एक सुंदर, एक आकर्षक मूर्ति मैं तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से अब की बार महज 4 फुट की गणपति प्रतिमा जो है स्थापित की गई है कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। नहीं तो इस मंडल की प्रतिमाएं जो होती थी वो 20 से 22 फुट ऊंची होती थी, बहुत ही भव्य होती थी, बहुत ही आकर्षक होती थी। भक्तगणों की संख्या भी राकेश बहुत सीमित रखी गई है। कुछ निश्चित संख्या में ही लोगों को पंडाल के भीतर छोड़ा जा रहा है, लेकिन उससे भी बढ़कर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि जो भी गणेश मुंबईचा राजा के भक्त हैं वो घर बैठकर बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। और यही व्यवस्था कमोबेश मुंबई के हर बड़े गणपति पंडाल में जो है हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार भक्तों के पंडाल में पहुंचने की मनाही है। आप तस्वीरों में राकेश एक स्वर्ण से बना हुआ ये चरण देख सकते होंगे। दरअसल ये व्यवस्था है, यहाँ लोग चरण स्पर्श करते हैं बाप्पा के। इसके पंडाल के गर्भगृह में जाने की इजाज़त किसी भी नहीं दी गई है। तो इस किस्म की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं बड़े गणपति पंडालों में की गई है।
लाल बागचा राजा प्रख्यात तो हैं ही, लेकिन जिस पंडाल में मैं मौजूद हूँ वो मुंबई का प्राचीनतम पंडाल है और इसीलिए बेहद खास है। और इनके बाप्पा के दर्शन करने के लिए राकेश न सिर्फ मुंबई, थाने, अगल बगल से बल्कि महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। और चूंकि लाल बागचा राजा का पंडाल बगल में ही है, मुश्किल से 500 मीटर दूर, दोनों ही गणपति के दर्शन जो है भक्तों को हो जाते हैं। और इसी वजह से विकास, आपने मुंबईचा राजा के दरबार की तस्वीर तो दिखा दी, गणपति के दर्शन भी करवा दिए न्यूज़ नेशन के दर्शकों को, लेकिन हर बार जो उल्लास होता था, जो सड़कों पर भीड़ होती थी, जो गणपति महोत्सव की धूम होती थी, कोरोना का संक्रमण काल है, पाबंदियां हैं, लोगों से कहा गया है कि घर पर ही वो पूजा करें। इस बार संख्या घर में ज़्यादा गणपति विराज रहे हैं। मुंबई के अलग अलग शहरों में, मुंबई के अलग अलग जगहों पर, जो अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए पंडालों की संख्या घटी है क्योंकि कुछ बहुत किस्म की पाबंदियां हैं। जो भक्तगण हैं अपने घरों में गणपति बाप्पा की स्थापना कर रहे हैं, उनकी मूर्तियां ला रहे हैं जो बेहद छोटी हो रही हैं, क्योंकि जब वो विसर्जन के लिए जाएंगे तब विसर्जन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी बेहद सीमित रखी गई है। हमें ये बताया गया कि 12 लोगों से ज़्यादा जो हैं वो एक प्रोसेशन में शामिल नहीं हो सकते, और इसी वजह से पैमाना जो है काफ़ी घटा है। राकेश, मैंने बताया जिस तरीके से कि कोविड ने इस त्यौहार के मनाए जाने पर असर ज़रूर डाला है, त्यौहार का स्वरूप बदला है, लेकिन लोगों के जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई है। भक्तगण सवेरे से घरों से बाहर निकल रहे हैं। वो जानते हैं कि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था तो है, लेकिन पंडाल में पहुंच के स्वयं बाप्पा के दर्शन करना, रियल और वर्चुअल का जो फ़र्क होता है ना एक तरह से, वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। देखिए ये भक्तगण जो आए हैं ना, ये अपने घरों से सवेरे से निकले हुए हैं और यहाँ पर बाप्पा के चरणों में अपना माथा टेक रहे हैं। शायद ये आनंद उन्हें ऑनलाइन दर्शन में नहीं आएगा, और इसीलिए ऐसे विकास, अगर संभव हो तो इनसे बातचीत भी करिएगा। जी निश्चित। देखिए यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हैं। दादा, आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं दर्शन के? परेल से आए हैं। ऑनलाइन दर्शन की भी व्यवस्था है, लेकिन पंडाल में दर्शन करने का अपना अलग सुख है। क्या आप लोग उसी वजह से यहाँ पे आए? हाँ। कितने लोग हैं आपके साथ? 4 लोग। तो 4 लोग परिवार के निकले हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों से बात करता हूँ मैं। दादा, आप कहाँ से आए हैं? लाल बाग से आए हैं। तो ये बगल से आए हैं। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था तो है, लेकिन यहाँ पंडाल में स्वयं बापा के दर्शन करने का अपना अलग सुख है। क्या इसी वजह से भक्तगण जो हैं घरों से निकले हुए हैं बाहर? भक्तजन उसी वजह से घर से बाहर नहीं, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं, इसलिए मंडल ने पूरी व्यवस्था की है। अब आपको नागपुर की तस्वीर दिखाते हैं। नागपुर में भी गणेश उत्सव का जोश देखने को मिल रहा है। नागपुर की 2 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। आप देखिए कैसे नागपुर में भी गणपति के आगमन की तैयारी है, पूजा हो रही है, लोगों की भीड़ भी है, कोरोना नियमों की पाबंदियां भी हैं। गणपति बप्पा मोरया की गूंज हर ओर सुनाई दे रही है। और नागपुर में गणपति उत्सव, लोग मास्क लगाकर, नियमों का ध्यान रखकर पूजा करने ज़रूर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों ने घर में भी गणपति को विराजा है, घर लेकर आए हैं गणपति को। ये 2 तस्वीरें नागपुर से। लोगों की आस्था जुड़ी है। 10 दिन लोग मंदिर में सुबह साल भर से इंतजार करते हैं कि भैया गणेश उत्सव में आएंगे तो मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। वैसे ही 2 साल से लोगों को बहुत तकलीफ है। कोरोना काल में लोग बिल्कुल त्रस्त हो गए। अभी एक ही सहारा है, वो ईश्वर, और वो भी छीन लेंगे तो पब्लिक जिएगी कैसे? और एक साल भर का त्यौहार है, सबकी मनसा रहती है। हाँ, डेली खुला रहता है, डेली तो लोग मैंने सामने जाकर दर्शन कर लेते हैं। आज गेट ही बंद कर दिया गया, दुख तो इस बात का है ही है। साल भर में एक बार आता है गणेश चतुर्थी। ये देश पूरा हिंदुओं का देश है। अगर हम अपने धर्म को नहीं मानेंगे, कोरोना तो ठीक है, कोरोना आएगा जाएगा, उसकी सेफ्टी हम लोग पालन करेंगे ना भाई, जैसा गवर्नमेंट बोलेगा। जैसा एकदम हम लोग चढ़ के थोड़ी चलाएंगे। 2-4 आदमी, 5 आदमी, दर्शन तो करना चाहिए। दर्शन तो करने के लिए परमिशन देना ही चाहिए सरकार को। गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर गणपति उत्सव की शुरुआत भी हो गई है। यह उत्सव धूमधाम से पूरे देश में मन रहा है। गणपति की पूजा का खास महत्व है, इसीलिए न्यूज़ नेशन पर हम आपको गणेश पूजा की विधि और इसके महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई जिसका बप्पा के भक्त पूरे 1 साल से इंतजार कर रहे थे। गणेश चतुर्थी के आगमन के साथ ही पूरे देश में आज से गणपति महोत्सव की शुरुआत हो गई है। गणपति बप्पा मौर्य की मधुर धुन ने पूरे वातावरण को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बप्पा के भक्त नाच गाकर उनके आगमन की खुशी मना रहे हैं। पुरानी मान्यता के मुताबिक गणेश चतुर्थी के दिन गणपति का जन्म हुआ था। आइए सबसे पहले आपको गणपति के पूजा की
विधि के बारे में बताते हैं। घर पर भगवान गणेश की वही मूर्ति लाएं जिसकी सूंड बाईं ओर झुकी हुई हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति दक्षिण या उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए। गणपति की स्थापना से पहले घर को सुंदर तरीके से सजा लें। चौकी पर गंगा जल छिड़कें और इसे शुद्ध करें। इसके बाद लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर अक्षत रखें। मंगल मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराने के बाद तिल गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मूर्ति के दाईं और बाईं ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी रखें। गणपति के दाईं ओर कलश स्थापित करें और कलश पर एक जटा वाला नारियल रखें। इसके बाद धूप दीप कर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के रूप में पूजा जाता है। आइए आपको गणपति पूजा के महत्व के बारे में भी बताते हैं। भगवान गणेश को संकट हरण भी कहा जाता है। विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। मान्यता है कि इस चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहां सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। भगवान गणेश की प्रतिमा को 1, 3, 7 और 9 दिनों के लिए घर पर रख सकते हैं। ये उत्सव अनंत चतुर्दशी के दिन खत्म हो जाता है और गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ के वादे के साथ भक्त बप्पा की विदाई कर देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।